चिकित्सक की नियुक्ति की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल का तीसरा दिन। मांझी मछुआ समाज ने मनाई केवट जयंती, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। और महाराष्ट्र के आम गांव में चलता था राशि डबल करने का खेल, करोड़ों लेकर फरार। तिरोड़ी के सरकारी अस्पताल में लंबे समय से एमबीबीएस चिकित्सकों के 2 पद रिक्त हैं, जिस कारण तिरोड़ी एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों की करीब 30-32 हजार आबादी, करीब 35 गांवों को निम्न हकीमों और प्राइवेट अस्पतालों में अपना उपचार कराना पड़ रहा है। साथ ही पोस्टमार्टम एवं मुलाजे के लिए यहां से 15 किलोमीटर कटंगी जाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस विभाग और ग्रामीणों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ की जनता काफी लंबे समय से अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति कराने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल में एमबीबीएस चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। भाई साहब भी आप जिला पंचायत में रहे हैं, जितना अधिकार होते हैं जिला पंचायत के माध्यम से हर समय हमने प्रयास किया है अपनी बातों को रखने का। इसके पूर्व भी कंदरगांव जो हमारे ग्राम सभा क्षेत्र का आखिरी छोर कहलाते हैं, वहाँ उस स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन वहाँ में कई दिनों तक ताला जड़ा हुआ था। जब हमने जाकर देखा तो वहाँ जाले लटक रहे हैं, वहाँ जो भी बुखार साफ आ जाए तो वहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई स्टाफ नहीं था। प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त निषाद राज केवट की जयंती मांझी मछुआ समाज द्वारा नगर के वार्ड नंबर 1 ढीमर टोला नदी तट पर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में सादगी पूर्वक माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक बंधुओं ने निषाद राज के छायाचित्र के समक्ष पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मांझी समाज की समस्याओं और मांग सहित विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में मांझी मछुआ समाज के पदाधिकारी और स्वजातियन शामिल रहे। अमरकंटक से बड़वानी तक नर्मदा परिक्रमा करते हुए एक यात्रा निकाली गई थी, मांझी जनजागरण यात्रा। उसी तर्ज पर बालाघाट जिले में भी मांझी जनजागरण यात्रा का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी ही कोई यात्रा निकाल कर मांझी समाज को हम एकजुट करेंगे। इसी कार्यक्रम में आने वाली 22 तारीख को वाराणसी में एक बैठक आयोजित की गई है। इसी प्रकार पूरे मंडलों में बैठक आयोजित करने के पश्चात हम बालाघाट जिले में एक बड़ा आयोजन मांझी समाज को लेकर करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को, जिसमें मांझी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, मछुआरों की अनेक समस्याएं हैं जिसमें तालाबों के पट्टे बनाने में अत्यंत दिक्कत आ रही है, मत्स्य संपदा योजना जिसमें अन्य जातियों को प्राथमिकता के आधार पर मछुआरों को दिया जाना चाहिए। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य जोरों से चल रहा है, जिसमें दोनों वन मंडलों में लगभग 5000 के करीब संग्राहक लाभान्वित हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी संग्रहण का कार्य चल रहा है, लेकिन पुलिस और नक्सलियों की खौफ की वजह से ठेकेदारों को डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता ठेकेदारों के द्वारा नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की वजह से ठेकेदारों को सख्त दिशा निर्देशों का पालन भी करना पड़ रहा है, जिससे उस क्षेत्र में ठेकेदारों की संग्रहण के प्रति दिलचस्पी कम दिख रही है। पिछले दिनों हमारे प्रतिनिधि ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बिटली, पाथरी, डाबरी और चोरिया समिति के तहत संचालित कुछ फड़ों का जायजा लिया तो पता चला कि पिछले 3-4 दिनों से इस क्षेत्र का संग्रहण कार्य बंद है। जब बारीकी से जानकारी ली गई तो पता चला कि कुछ क्षेत्र में नक्सलियों के खौफ और कुछ क्षेत्रों में पत्ता की क्वालिटी बेहतर न होने से संग्रहण कार्य बंद है, लेकिन कार्य पुनः शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पर संग्रहण का कार्य निर्धारित किए गए लक्ष्य के करीब भी पहुंच चुका है। बालाघाट जिले के बिरसा तहसील के ग्राम पंचायत भूतना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुदान वन क्षेत्र में वन विभाग के सिपाही बुद्धिराज बघेल बिरसा रेंज के द्वारा जंगलों को काटकर वन संपदा और बल्लियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। भारी मात्रा में सीधे और कम उम्र के वनों की कटाई करके बल्लियां तैयार की जा रही हैं और उसे बेचा जा रहा है, जहां भारी मात्रा में बल्लियां तालाब के पानी में बिछाकर रखी गई हैं। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के रेत माफियाओं के साथ साठगांठ कर वन विभाग के कर्मचारी बिरसा क्षेत्र से रेत का व्यापार किया जा रहा है। वन क्षेत्र से भारी मात्रा में रेत का उत्खनन कर परिवहन करवाया जा रहा है। कम समय में पैसा दुगने करने का खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जो कि बालाघाट के सीमावर्ती जिलों में जैसे ही पहुंचा तब से ईएमएस-टीवी ने अपने दर्शकों को आगाह करने का काम शुरू कर दिया था कि अपनी जमा पूंजी को लालच में आकर कहीं न लगाएं, लेकिन दोगुनी राशि करने वालों के संपर्क लांजी के लोगों से हुआ और ऐसे कथित बैंकर्स जो कम समय में पैसा दुगना करने का दावा करते थे,
शुरू में लोगों का पैसा दोगुना करके विश्वास जमाया। विश्वास जमते ही इन्होंने फ्रेंचाइजी बांटने का काम शुरू किया और इनके कुछ फ्रेंचाइजी लांजी क्षेत्र में पैदा हुए, जो एजेंटों के माध्यम से लांजी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लालच में फंसाकर राशि एकत्रित करते हैं और अपने कथित फ्रेंचाइजर तक पहुंचाते हैं। ये फ्रेंचाइजर एकत्र की हुई राशि आम गांव में पहुंचाते थे। इस तरह से यह कथित गैरकानूनी सूद का कारोबार फल फूल रहा था। लोगों को कहा गया कि यदि पैसे कम समय में दोगुने चाहिए तो किसी को इसके बारे में ना बताएं, वरना राशि डूब सकती है। भोले भाले लोग इनके झांसे में आते गए और अपनी जमा पूंजी यहां तक कि अपनी संपत्ति बेचकर इनको राशि सौंपने लगे। ईएमएस ने जब इसके बारे में अपनी ओर से जानकारी जुटाना प्रारंभ किया तो कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई। दरअसल कम समय में पैसा दोगुना करने सीएनडीएस बड़े कथित बैंकर्स जो आम गांव में ये धंधा चला रहे थे, उनमें से 2-3 लोगों के फरार होने की खबर लगी है, जो पिछले 1 माह से लापता बताए जा रहे हैं। इस खबर के बाद लांजी में हड़कंप मचना शुरू हुआ। यहाँ के फ्रेंचाइजर डीलर्स जो राशि आम गांव पहुंचाया करते थे, उनके फरार होने से इनकी जमीन पैर से निकल गई।